नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जीके के प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। कुछ ऐसे जीके के प्रश्न जो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो 50 में आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। आपको कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देना है और आखिरी में जरूर बताना है कि 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे। साथ में आप अपने आरआरबी जोन का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे कि ये पता पड़े कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है, कितने ज़्यादा नंबर बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं। आपको जरूर बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं रेलवे के द्वारा, बहुत जल्दी अब हर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा कैलेंडर तो जारी कर ही दिया गया है। कैलेंडर जैसा जारी किया गया है उसमें से उन्होंने एएलपी का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से जारी किया है। इसलिए ये भी आशा की जा रही है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी, और जो टाइमलाइन दी गई है जैसे कि एनटीपीसी की दी गई है उनके द्वारा टाइमलाइन जुलाई 2024 की, साथ साथ ग्रुप डी की अक्टूबर की, और अगर टेक्नीशियन की बात करें तो 2024 में आपका अप्रैल 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर का भी जुलाई में। तो ये सारी जो टाइमलाइन ली गई है रेलवे के द्वारा, इन टाइमलाइंस पे ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखिए और जीके के ये 50 प्रश्न आप पूरे जरूर देखिएगा। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको यही बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट है, हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट है इन एग्जाम से रिलेटेड, तो अपना नाम, साथ में अपने आरआरबी जोन का नाम और अपनी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, तीन चीज अगर आप लिख देते हैं तो आपको बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो भी डाउट रहेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज के हमारे 50 प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपको सबसे छोटी कोशिका बताना है। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका कहलाती है, माइकोप्लाज्मा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 91-92%। कितना होता है? 91-92%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हुगली। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कहां पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डायमंड हार्बर में तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है, डायमंड हार्बर में। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो किस बैंक ने बनाया है किसान क्लब? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने बनाया है। किसने बनाया किसान क्लब? पंजाब नेशनल बैंक। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए, कितने परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 27% से 32% तक होना चाहिए प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है बताएंगे। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की देश को कहा जाता है यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी लवण होते हैं, बतलाएंगे सभी लवण किस प्रकार के होते हैं?
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत अपघट्य। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वरीय बंदरगाह है? बतलाएंगे इनमें से कौन सा एक ज्वरीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कांडला, जो कि एक ज्वरीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है। कांडला बंदरगाह। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूथेनिक्स। इसको क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहा जाता है। विश्वविख्यात जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कहां पर, किस राज्य में स्थित है? बतलाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कौन से राज्य में स्थित है गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात? कर्नाटक राज्य में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? बताएंगे दोस्तों किसने करवाया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस वजह से किया था? तो किस वजह से किया था अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, मालवा विजय के साथ अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया था। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इनमें से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इरेस्टोथनीज ने। किसने मापा था सबसे पहले? इरेस्टोथनीज ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत उन्हें सलाह मानना पड़ता है। अनुच्छेद 74 के तहत। निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? बतलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलपीजी का मुख्य घटक बतलाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है एग्रोनोमाई मौर्य काल में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 सप्ताह। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बतलाइए, क्रेब्स चक्र में इनमें से किसका संश्लेषण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पायरूबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पायरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। दलहनी पौधे संबंधित बताएंगे दोस्तों। दलहनी पौधे इनमें से किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोसी से। किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती है उन्हें हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। निम्न में मिश्रण है, बताना है आपको इनमें से कौन सा मिश्रण की श्रेणी में आता है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इस्पात। इस्पात एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 52वां संविधान संशोधन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी है? बतलाएंगे कौन सी है कीटभक्षी मछली? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों गेम्बूसिया। कौन सी मछली है वो कीटभक्षी मछली? गेम्बूसिया, जो कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग होती है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में। किस में रखा जाता है इन्हें? क्रिप्टो गेम्स में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में पाए जाते हैं सबसे अधिक वन? अरुणाचल प्रदेश। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव का नियम है। किसका है? मेंडलीव का नियम। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर को दोस्तों मदुरै के नायकों ने कराया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी मानसूनी प्रदेशों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं सागवान तथा सखुआ। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बताएंगे दोस्तों हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वायु में आर्द्रता मापने हेतु। किस लिए होती है? वायु में आर्द्रता मापने हेतु। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? कौन नहीं रहे लोकसभा के अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है के सुंदरम। ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ था? तो कहां से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों बयाना, जो कि भरतपुर में स्थित है। कहां से प्राप्त हुआ था? बयाना भरतपुर से। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कागज, जो कि एक जैव निम्नीकरणीय की श्रेणी में आता है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी जगह आरक्षित नहीं है स्थान लोकसभा में। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? बताएंगे दोस्तों किससे है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश। किससे मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा कहाँ चलती है? भारत बांग्लादेश के बीच। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली जाफर खां। किसने किया था? मुर्शीद कुली जाफर खां ने। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? बतलाएंगे, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी सीएसओ की स्थापना? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में की गई थी सीएसओ की स्थापना, 1951। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में बताना है आवर्तों की कुल संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? बताएंगे दोस्तों, कितनी अनुसूचियां है भारतीय संविधान में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। आग बुझाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो किस गैस को कहा जाता है आग बुझाने वाली गैस? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? किस राज्य में सबसे अधिक सोयाबीन होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों अकबर शाह द्वितीय, जो कि पिता थे बहादुर शाह जफर के। चोल युग प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था चोल युग? इनमें से बतलाएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। सबसे ज्यादा ग्रामीण सभाएं होती थी उस समय।